नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक नया आंदोलन देश की राजनीति और सामाजिक बहस के बीच दस्तक दे चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 अगस्त को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन और रिजर्वेशन रिफॉर्म के बैनर तले जुटे और जातीय आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि सरकारी मदद और अवसरों का आधार सिर्फ जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति और वास्तविक जरूरत भी होनी चाहिए। साथ ही यूजीसी के 2026 इक्विटी रेगुलेशंस को वापस लेने, आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और कुछ प्रदर्शनकारियों की तरफ से SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को रोकने की मांग भी उठी। अब सवाल यह है कि क्या ये आंदोलन जायज है? सवाल यह भी है कि क्या सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद दूसरे आंदोलनों को भी सरकार पर दबाव बनाने का रास्ता दिखाई देने लगा है, और क्या इस आंदोलन को जातिवादी कहा जाए? तो आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, कॉकरोच जनता पार्टी के बाद ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, ये जो प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई है, इसको कैसे समझे? इनकी मांगे क्या है और क्या सीजेपी के आगे सरकार झुक गई? इसके आगे भी सरकार झुकेगी? देखिए, पहली चीज तो ये जो नोमेनक्लेचर है, हाँ, वो पता नहीं क्या इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन कर दिया। इनकी मांगे रिजर्वेशन को हटाने के लिए नहीं है, मांगे कुछ और है, नाम कुछ और दे दिया, और इसलिए बहुत सारा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रहा है। देखिए, समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है, संविधान में भी बदलाव किया जाता है, संस्कृति भी बदलती है, ट्रेडिशन को में भी कुछ चेंजेस किए जाते हैं। ये एक डायनेमिक सोसाइटी का एक पहचान होता है कि आप समय के साथ अपने आप को बदलें। एक बात समझ लीजिए, रिजर्वेशन कहीं नहीं जा रहा, रिजर्वेशन हटाना नामुमकिन है, और इसकी देश को अभी जरूरत भी है। ये नहीं कि कुछ लोग इकट्ठा हो गए, कुछ बातें कर दिया और रिजर्वेशन जैसे इस्तीफा हो गया वैसे रिजर्वेशन नहीं, नॉट लाइक दैट। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अचानक से ये बात आई क्यों? ऐसा तो नहीं है कि ये कोई भाड़े पे लाए हुए लोग हैं। देयर इज अ डिफरेंस। ये तिलचट्टे जो आए थे, इनमें तो भाड़े के लोग थे, पैसे ले लेकर के आए थे। यहां महिलाएं, माएं, बहनें, लड़के, पढ़े लिखे और खुद स्वतः आने वाले लोग हैं जी। और ये कोई एनार्किस्ट नहीं है। ये सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई चढ़ाई नहीं चढ़ रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि इस डिबेट का टाइम आ गया है। टाइम क्यों आया है? वो इसलिए आया है कि रिजर्वेशन कब तक, कहां तक, ये डिबेट बाकायदा अभी से नहीं शुरू है। मंडल कमीशन लगाया गया तो सुप्रीम कोर्ट में करीब 20 केसेस पहुंचे जी। इस चीज को समझिए। व्हाई सडनली दिस डिमांड हैज कम अप, इसको पहले समझना जरूरी है। ये कोई 4-5 लोगों के दिमाग की उपज नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के दिमाग की उपज नहीं है। दिस इज हाउ द टाइम इज चेंजिंग, और हेंस ये एक टाइमली डिमांड है। आप इसके ऊपर बहस करें, इसके ऊपर वार्तालाप करें, क्योंकि वार्तालाप सुप्रीम कोर्ट में 1992 से हो रहा है, इंदिरा साहनी केस से। मैं आपको 5 चीजें, 20 केसेस आए, 20 केसेस जिसमें रिजर्वेशन के ऊपर कुछ न कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। ये कोई पार्लियामेंट और ये सब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दे तो ये जीवन भर राजनीति करने के चक्कर में रिजर्वेशन को चालू ही रखे। अब बताइए, ये आगे क्या नाम है, चिराग पासवान, कि भाई ये हमारा जो है वो संविधान द्वारा अधिकार है। फंडामेंटल राइट नहीं रिजर्वेशन, ध्यान से पढ़ना चाहिए संविधान को। रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। क्या है ये एक वेलफेयर स्टेट में समाज में जो लोग पिछड़े हुए हैं उसको अपलिफ्ट करने का एक तरीका है ना।
ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट होता तो बाबा भीमराव अंबेडकर जो है उसको कहीं ना कहीं घुसेड़ दिए होते कि भाई रिजर्वेशन होना है। नहीं, वो नहीं है। अब बातें तो बहुत की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या मूल बातें हुई। पहला, जो सैनिक इंदिरा साहनी केस में हुआ कि इसमें कह दिया गया भाई 50% से सीलिंग जो है ऊपर नहीं जाएगा, रिजर्वेशन जो है 50% से ऊपर नहीं डाल सकते, ठीक है। और दूसरा फैसला आया जिसमें क्रीमी लेयर की बात की गई कि ओबीसी, मंडल कमीशन लग गया, ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया, तो एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया कि जो अमीर हैं, जिनको इसकी जरूरत नहीं है, ओबीसी के अंदर भी लोग जो है अमीर, एक क्राइटेरिया बनाया गया क्रीमी लेयर का। गुड इनोवेशन, ठीक है। जो पिछड़े हैं उसको रिजर्वेशन मिलता है, जिनकी हालत वाकई खराब है उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, जो धनाढ्य है उसको रिजर्वेशन ना मिले, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई। आपको अपलिफ्ट करने के लिए ये रिजर्वेशन की पॉलिसी आई है, आप अपलिफ्टेड हो गए तब आपको तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये लॉजिकल रैशनल बात है। धीरे धीरे डिबेट कहां आ रहा है, क्रीमी लेयर के बाद से लोग अब दूसरे तरीके का सवाल करना शुरू किए। पहले क्या सवाल था कि कितना और कब तक, कितना रिजर्वेशन दोगे और कब तक दोगे, ये सवाल अब धीरे धीरे, ये कोई संगठन नहीं, कोई रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इज डीलिंग विद न्यू आइडियाज और ये सब फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बाकायदा जजमेंट में कहा, रिजर्वेशन इज नॉट एन ऑटोमेटिक फंडामेंटल राइट, द स्टेट इज एम्पावर्ड बट जनरली नॉट कंपेल्ड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ये प्रमोशन का मसला आया था कि भाई प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, जो मैंने कहा कि इट इज नॉट फंडामेंटल राइट, ये कौन कह रहा है, कोई पार्टी नहीं, सरकार नहीं, कोई संगठन नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट कैन विन ओपन सीट ऑन मेरिट। एक और आया कि जो रिजर्वेशन में जिन लोगों को सीट मिल रहा है उसका कुछ ऐसा परिपाटी करे आप, जो उसको ये करे कि अगर 50% ओपन है तो उसमें भी रिजर्व कैंडिडेट जो है उसमें जा सकते हैं और उसके अलावा जो है बाकी लोग उसमें जा सकते हैं। लेकिन 2024 में उस पर कैपिटल टीवी ने कई सारी स्टोरीज भी की और जिस दिन ये आया था फैसला, उस दिन हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर, जहां रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात आ गई और अब सवाल बदल गया। अब देखिए कहां से कहां हम चले आए। सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट फैसला दिया उसमें क्या कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स अ स्टेट टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू मोर डिसएडवांटेज कम्युनिटी विद इन द शेड्यूल कास्ट प्रोवाइडेड द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड डज नॉट अल्टर द प्रेसिडेंशियल एससी लिस्ट। तो अब क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसके ऊपर तो विचार करना चाहिए। कई कुछ लोग गए और बीच में बहुत सारा डिबेट हुआ कि अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो जो लिस्ट है आर्टिकल 371 के तहत की जो लिस्ट है वो लिस्ट में बदलाव नहीं होना चाहिए कि जो एससी है उसको मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, उस लिस्ट में बदलाव मत करो, लेकिन रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन उसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे चिराग पासवान का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पिताजी मंत्री, आप भी मंत्री, आपके बच्चों को रिजर्वेशन की आवश्यकता है क्या? लॉजिकल रैशनल बात बता दो। दूसरी बात, ये तो मैंने बस पोज किया, लेकिन हो क्या रहा है कि दलित परिवार, दलित समुदाय के अंदर कोई कास्ट है, उस कास्ट में 200 परिवार में अधिकारी बन गए तो वो 200 परिवार के लोग ही बाकी रिजर्वेशन आगे आने वाले समय में लेते चले जा रहे हैं जी। आप देखिए एससी एसटी में वो बहुत स्ट्रगल हो रहा है। आप जब ओबीसी में क्रीमी लेयर बना सकते हो, एससी के अंदर भी, ट्राइबल के अंदर भी आपको होना चाहिए।
वो आप देखिए, आपको गूगल में मिल जाएगा कि भाई ट्रैवल वाले में कोई जो है एक ही जाति जो है वो 70% खा जा रही है। हर राज्य में इसी तरह की कहानी है। आईएएस के लिस्ट में सर्टेन कास्ट, सर्टेन कम्युनिटी, सर्टेन ट्राइब, वही सारा कुछ खा जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भाई इससे जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ही जो है रिजर्वेशन का वो फेल हो जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो बिल्कुल ही डाउन ट्रोडन है, जो बिल्कुल ही ये है, उसको अपलिफ्ट कीजिए और धीरे धीरे उसको जो है आप सब कैटेगरीज बनाइए कि भाई इससे इतने लोग इस। अब ये डिबेट तो कोई खराब डिबेट नहीं है, इसमें आंदोलित होने की आवश्यकता नहीं है कुछ लोगों को, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और ये वो। अब राहुल गांधी वो भाई जिसकी जितनी संख्या भारी, वो रिजर्वेशन और इसको लेकर के कास्ट करवा रहे थे ना, कास्ट सेंसस कराओ, रिजर्वेशन और बढ़ाओ। देखिए, राजनेताओं के ऊपर अगर छोड़ दीजिएगा, कोई भी पार्टी हो, ये कभी खत्म नहीं करेंगे और कभी इस तरह के रैशनल लॉजिकल चीजों के ऊपर बहस भी नहीं करेंगे अनटिल अनलेस वो उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स को जो है उससे उसको फायदा मिलता है। तो अब क्या हुआ, डिबेट कहां से कहां चला गया, हाउ मच रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू एससी से डिबेट चला गया हु अमंग एससीज इज एक्चुअली गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम द रिजर्वेशन। अब डिबेट ये आ गया है कि रिजर्वेशन आप लगा रहे हैं, ये जो आंदोलन हो रहा है इसके नाम पे बच जाइए। व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट दे आर डिमांडिंग, कि वो रिजर्वेशन को खत्म नहीं करना चाहते, वो रिजर्वेशन के बारे में बोले कि भाई एक इसके ऊपर चर्चा तो हो कि अब तक जो रिजर्वेशन का पॉलिसी गया है वो किसका, इससे किसका फायदा हुआ है। और अगर ये मालूम चलता है कि ओवरऑल सबको फायदा हो रहा है, कि ये ऐसे कम्युनिटी के अंदर में भी जो गरीब से गरीब है उनको भी फायदा हो रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये ध्यान में आता है कि नहीं, कि फला जाति के अंदर यही 100 परिवार है, ये सारा कुछ खा जा रहा है, तब तो ये रिजर्वेशन का जो है ये जिस चीज के लिए किया गया था तो वो, और इसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट का आप देखिए क्या है, थ्योरेटिकल बात ये है कि फॉर्मल इक्वालिटी से अब जो है डिबेट सब्सटेंसिव इक्वालिटी भी चला गया। फॉर्मल इक्वालिटी क्या है, कि सारे कैटेगरी को जो है आप इक्वली ट्रीट करो, जो अभी तक चल रहा है। दलित में कोई करोड़पति भी है और दलित में जो डेली वेज वर्कर भी है जी, वो सब बराबर को ट्रीट करो। आर दे इक्वल? अगर आप ये कह रहे हो कि अमीर से अमीर लोगों को और जो दिहाड़ी मजदूर है वो आईएएस से आप कंपेयर कर दोगे, उसको एक ही कैटेगरी में डाल दोगे, इज इट राइट? रिजर्वेशन तो दिहाड़ी के लिए उसके पास ज्यादा अधिकार होना चाहिए। यू शुड हैव अ सिस्टम जिसमें रिजर्वेशन का फायदा एक्चुअली उसके पास ज्यादा जाए, तब तो इसका फायदा होगा। और जो लोग एक बार दो बार, क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, जब आप ऑलरेडी मेन स्ट्रीम में आप इन सब चीजों से ऊपर उठ गए तब गिव अप, छोड़ दीजिए अब रिजर्वेशन। जैसे क्रीमी लेयर ओबीसी में है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, वैसे ये लॉजिकल बात है, इससे कोई डिनायल नहीं है। कौन अपोज करेंगे? ये राजनेता, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जैसे चिराग पासवान, वो लोग जो है कि भाई रिजर्वेशन के खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ, ये सारी चीजें जो हो रही है, तो ये गलत है। अब जो नया डिबेट है, अब आपके पास डाटा है, अब आपके पास सारी चीजें हैं। ये 10 साल पहले आप कहते तो बात समझ में आती, लेकिन अभी क्या है, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, लोगों को ट्रेस किया जा सकता है, आप कितने लोग जो है वो अनाज ले रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ डाटा है, एआई है। आप एक्चुअली परिवार इंडिविजुअल को आप ट्रेस कर सकते हैं, और अगर सही मंशा हो तो आप बकायदा
रिजर्वेशन किस परिवार को मिलना चाहिए, ये एग्जैक्टली आप बता सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि सरकार आकर के बोल देगी नहीं हमको मालूम ही नहीं भाई कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग जो है, भाई किस परिवार को किस स्तर तक, ये देखिए ये कोई ये नहीं कि रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन कहीं नहीं जाएगा। रिजर्वेशन के फॉर्म को आप कर्टेल कर सकते हैं और एक टाइम लिमिट भी दे सकते हैं। देखिए एक लॉजिकल बात समझिए, जो टैलेंट है ना इंडिया का, जो टॉप का 20% है वो हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं और यहां से चले जाते हैं। देश ये इस तरह के टैलेंट एक्सोडस से क्या विकसित राज्य देश बनेंगे हम? आप 2047 रख दीजिए या 2147 कर दें, 100 साल बाद भी हम जो है वो विकसित देश नहीं बन सकेंगे। विकसित बनने के लिए ये जरूरी है कि आप हिंदुस्तान का टैलेंट तो छोड़िए, यू शुड हैव अ सिस्टम कि दुनिया भर के टैलेंटेड लोग हिंदुस्तान आए, जैसे अमेरिका है, जैसे और भी देश है जो जहां जो है विश्व शक्ति बने हैं, डेवलप्ड बने हैं, वो दुनिया भर के टैलेंट को जो, अगर आप ये सारी चीजों के ऊपर, ये जरूरी है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि भाई रिजर्वेशन को हटा दो, रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन जिसको जरूरत है उसको मिले। ये नहीं कि आप जो है चिराग पासवान के बेटे को जो है रिजर्वेशन दे रहे हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो आईएएस ऑफिसर है, 3 जनरेशन से आईएएस ऑफिसर, आईएएस बने हुए हैं और मालूम चल रहा है उसका बेटा फिर वो पढ़ेगा डीपीएस में, वो जाएगा लंदन, वो हॉलीडेज जो है मार्केटिंग करने के लिए वो जाएगा दुबई, और ये कहेंगे कि नहीं हम तो भाई हम तो डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे परिवारों को, और फिर आपको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस आइडिया को फ्लोट किया, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, वहां सब कैटेगरी बनाने का जो आइडिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो है वो कहा कि आप बताएं। तो अब लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर रिथिंक करना चाहिए। भाई बीजेपी ही सुन सकती है इन लोगों की बात, बाकी पार्टियां तो कोई ही रिजर्वेशन के ऊपर अभी तक वहां पे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया होता और ये कहते कि देखो ये जातिवादी लोगों को हमने जेल में डाल दिया। लेकिन ये डिबेट है, डिस्कशन है, इसकी जरूरत है, और इसमें विदाउट जो कह सकते हैं ना कि मन टेम्पर को हाई किए हुए, बिना एजिटेट हुए ये चीजें, क्योंकि इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा करने का समय बिल्कुल आ गया है। और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं, किसी नेता की वजह से नहीं, ये समय की मांग है। हम जिस तरह के टेक्नोलॉजिकल एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, वहाँ ये सब 1950 के आइडियाज़ के ऊपर अगर अब हम चर्चा नहीं करेंगे तो इस देश को कोई बचा नहीं पाएगा। ये मामला जो है ये 2047 तक हम यही सब डिस्कस करते रहेंगे, हम कभी विकसित देश नहीं बन पाएंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस आंदोलन का असर कितना बढ़ता है और सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल जंतर मंतर से उठी आवाज देश की आरक्षण व्यवस्था पर एक नई बहस जरूर छिड़ चुकी है। प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि वो चुप नहीं बैठेंगे, राजनीतिक बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है। तो देखते हैं कि इस आंदोलन का द एंड कैसे होता है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।